फायर आएगी, एक रेज आएगी कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सिमिलरली पर्सनल लाइफ में भी यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर लाइक द पार्टनर इज 10 years elder to you. और जो किसी को समझ नहीं आता उस चीज़ को इंसान गलत ही कहेगा. हाँ, सबसे आसान चीज़ है पूजा करा लो जी. अरे पूजा ठीक है, बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, विच प्रीस्ट आर डूइंग. आपका क्या एफर्ट है? आपने पैसे दिए, घर चले गए. 5 तरीके के नाम तो मैं आपको गिना देता हूँ. विषक्त, शंखचून, महापदम, कारकोटक, ये सब अलग अलग तरीके के कालसर्प दोष के नाम हैं. ये करना ज़रूरी है. तो हमें एज इंडियंस, एज सिटीजन्स कोशिश करनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करें. जैसे हमारे घर में अगर हमारे लिए हमारे बाप दादा फैसला लेते हैं तो हम समाज में उनका सपोर्ट करते हैं कि जैसे हमारे पापा ने कहा, जैसे हमारे दादाजी ने कहा, ठीक है. इट्स ओके दैट वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. हर किसी को शायद नहीं पता होता क्या करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में. वन ऑफ द टेक्निक दैट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू डू इज कॉल्ड डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग. ओके. तो इट्स हम अपने जब डीप ब्रेथ लेते हैं, लेट्स से आप अभी डीप ब्रेथ लो एक लॉन्ग, तो योर चेस्ट फिल्स अप, करेक्ट? दैट इज द रॉन्ग वे टू ब्रीथ. योर स्टमक शुड फिल अप. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुल. एंड पिछले कुछ महीनों से हमारा मोस्ट वॉच एपिसोड रहा है मंथली प्रेडिक्शंस. तो इस महीने फिर से हम आए हैं सितंबर प्रेडिक्शंस लेके विद ऋषभ ए ग्रोवर सर. और हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस की लाइफ हमेशा बेटर बने हर एक एपिसोड के साथ. तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हर मुलांक की बात हुई है, ओवरव्यू ऑफ सितंबर की बात हुई है और साथ साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिस दिन कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड योर एंसेस्टर्स. So let's get into it. Welcome back to Namah Talks, Rishabh sir. And firstly, I must wish you happy birthday. हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए इवन ऑन योर बर्थडे यू आर कमिंग हियर ऑन नमः टॉक्स और लोगों के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं फॉर सितंबर प्रेडिक्शंस विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग टू डू. क्योंकि आप अपने बर्थडे पे आप अपनी फैमिली से दूर हैं और हम अपनी ऑडियंस के लिए उनकी हेल्प करने के लिए उनका मंथ अच्छा जाए सो दैट हम टाइम पे एपिसोड भी रिलीज़ कर सके. आप आज शूट पे आए हैं. फर्स्टली हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू सो मच खुशी. बट मैं फैमिली से दूर नहीं हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ. आप और ऑडियंस ये मेरा पूरा परिवार है. और यस, ये बात सही है कि कुछ लोग मेरे पास रहते हैं वो मेरे घर वाले हैं, लेकिन जो मुझसे दूर रहते हैं वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं. दैट्स लवली सर. अब आज का एपिसोड जैसे कि हमारा सितंबर प्रेडिक्शंस है और हमने अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि हम हर महीने प्रेडिक्शंस लाएंगे. तो हमारा जो अगस्त प्रेडिक्शन था उसमें आपने जो बातें कही टू एन एक्सटेंट वो सब हमने होते हुए देखा, अनफोल्ड हुई वो चीज़ें. जैसे कि आपने कहा था गोल्ड कंसोलिडेट होगा, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, लीडर्स को इशू रहेगा अगस्त महीने में आपने कहा था. और हमने देखा कि इतने समिट्स हुए वर्ल्ड लीडर्स के, कोई कंक्लूजन नहीं आया, सैंक्शंस हुए हैं इंडिया पे एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं. साथ साथ आपने कहा था लोग अपनी जॉब्स लूज़ करेंगे. और हमने अभी ही कुछ एक आर्टिकल पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में, इसमें 114 कंपनीज ने ले ऑफ करने का फाइल किया रिपोर्ट. सो सीइंग ऑल ऑफ दिस अनफोल्ड विच यू प्रेडिक्टेड एंड विच यू वार्नड अस अबाउट, आई थिंक दिस इज शोज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मंथ नाउ अगेन. जिन ऑडियंस ने फॉलो की होगी एडवाइस, आई होप उन्हें फ़ायदा हुआ. जो भी आपने रेमेडीज़ कही, जो भी आपने चीज़ें बताई, कॉशियस रहने के लिए भी बताया. तो अब जो ऑडियंस नहीं फॉलो किया बट समझी और होते हुए देखिए, आई होप दे अंडरस्टैंड कि अब आगे हमें फॉलो करना चाहिए और जिन्होंने किया है वो तो आगे करेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड कि अब सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है. नहीं, बिल्कुल. एंड एज यू करेक्टली सेड कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे न्यूमरोलॉजी ने हमें इंडिकेट किया था. आई जस्ट हैपन टू बी अ गुड स्टूडेंट. मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ. आई जस्ट हैपन टू रीड द साइंस अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद. तो यहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट की हमने बात की थी, तो जो 1 अगस्त को मार्केट थी, आज 27 अगस्त है, वहीं खड़ी है. Exactly. बीच में इट वेंट टू 79, 82, बट इट वाज ऑलवेज वॉलेटाइल. अगर आज भी आप देखोगे 1 मंथ तो इट्स 0.13% का करेक्शन है, 0.13. तो इसलिए मैंने ट्रेडर्स को वार्न किया था कि ज़्यादा इसमें आप रिस्क ना लें. और ऐसे में ट्रेडर्स ही सबसे ज़्यादा पैसा घुमाते हैं, बिकॉज दे ईदर गो बुलिश और दे गो बेरिश, और दोनों तरफ कुछ नहीं हुआ. राइट. सिमिलरली गोल्ड, अगर मैं बात करूं MCX की इन टर्म्स ऑफ इंडियन, तो 1,01,000 से लेके 1,03,000 के बीच में. करेक्ट. नथिंग 1-2% हेयर एंड देयर.
बट मैंने ये भी कहा था कि बहुत अच्छा टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। जो लोगों ने एक रैली मिस कर दी थी जब हमने 2024 के शुरुआत में कहा था कि 60,000 पे जब है और वहाँ से सीधा 1 लाख गया, 1 लाख जाएगा। अभी भी मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि गोल्ड इज गोइंग टू गिव यू गोल्डन रिटर्न्स इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। यहाँ पे मौका है, इसके बाद आपकी पकड़ में नहीं आएगी ये चीज़। तो इसी महीने हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये लास्ट मंथ है सितंबर का। अगर अगस्त में आपके पास फंड्स नहीं थे, अरेंज नहीं कर पाए, सितंबर में थोड़ा बहुत आपको कोशिश करनी चाहिए। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। और मुझे लगता है कि इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा हमें इन्वेस्ट करने का। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वाई वी आर सो श्योर अबाउट इट, इज कि सितंबर का जो महीना आ रहा है इट इज़ कमिंग विथ 2 इक्लिप्स। ओके, ठीक है, 7th ऑफ सितंबर को लूनर इक्लिप्स है और 21 सितंबर को सोलर इक्लिप्स है। ओके, 7 सितंबर को है पूर्णिमा, 21 सितंबर को है अमावस। ठीक है। तो जब भी सन और मून पे इम्पैक्ट होता है, इक्लिप्स सन और मून पे होता है, तो यहाँ पे लोगों के जज्बात पे इफेक्ट आएगा, इमोशंस पे इफेक्ट आएगा, लोगों की इनकम पे इफेक्ट आएगा। सो वेन एवर वी टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस, तो या तो वो कई बार कहते हैं ना अंधेरे में तीर निशाने पे लग जाता है, लेकिन अक्सर चूक जाता है। करेक्ट। तभी कहते हैं कि वेन एवर यू आर इमोशनल टेक असिस्टेंस। उस टाइम रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इरेशनल डिसीजंस मच ली थी वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी मूलांक को 1 से लेके 9 तक, कि आपने जज्बातों में कोई फैसला नहीं लेना है और पैसे को संभाल के चलना है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, और किसके लिए किस तरीके से अनफोल्ड होगा वो हम 1 से 9 में बात करेंगे। ठीक है। शनि अभी भी वक्रीय है, रेट्रोगेड है। सैटर्न इट्स स्टिल गोइंग ऑन रेट्रोगेड। अभी इक्लिप्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सितंबर इज द 9th मंथ इन द ईयर ऑफ 2025, दैट ऑल्सो एड्स अप टू अ नंबर 9। ओके। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जहाँ पे आज जो होगा, जो आप आज फैसला करेंगे, चाहे आपका मूलांक कुछ भी है 1 से लेकर 9 तक, उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले कई महीनों तक फील हो सकता है। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड जहाँ पे आपको सोच समझ के हर एक कदम को रखना है। ठीक है। आई थिंक इट साउंड्स लाइक सितंबर प्रेडिक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग मंथ है ये अभी। यस, तो इट्स लाइक अ सी लिंक। जैसे आप देखते हैं एक ब्रिज होता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, वैसे ये जो आज है और आपका फ्यूचर है आने वाला 2026 का, ये उसको कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो हो सकता है कि आपको अपने फ्यूचर तक पहुँचने के लिए, 2026 के पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। ओके। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी केयरफुल इन द मंथ ऑफ सितंबर स्पेसिफिकली। इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा और एम्फोसिस के साथ, थोड़ा और अर्जेंसी के साथ बना रहे हैं, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। ठीक है। ठीक है, अब सितंबर मंथ की अगर मैं जनरल प्रेडिक्शंस की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा इट्स द 9th मंथ, 2025 एड्स अप टू नंबर 9। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है, गवर्नमेंट चेंजेस आ सकते हैं जो एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो कि अरे अभी हमें इससे अपने आप को अलाइन कैसे करना है। अब वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो या अगर वो इंडिया लेवल पे हो, तब भी यहाँ पे हमें कुछ ऐसे बिल्स, कोई ऐसे डिसीजंस आते हुए दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे एक आम आदमी को सोचना पड़े कि अच्छा अब मुझे इससे कैसे डील करना है। संभावनाएं बनेंगी। ओके, सो इट विल बी लाइक नॉट अ वेरी कंफर्टेबल ट्रांजिशन। इसी के बीच में इसी महीने हमारे प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन आ रहा है, 17 सितंबर। ठीक है। और जो देश का राजा होता है, जैसे एक घर का मुखिया होता है वो घर के लिए फैसला लेता है, वैसे ही जो देश का राजा होता है वो देश के लिए फैसला लेता है। तो मोदी जी इज कमिंग आउट ऑफ हिज नंबर 8 ईयर, क्योंकि 17 सितंबर अगर उनका पर्सनल ईयर देखा जाए तो डेट प्लस मंथ प्लस द करंट ईयर, दैट 17 प्लस 9 प्लस 2025 will add up to a number 8. So he's coming out of that 8 year and moving into the 9 year. तो अभी तक क्या रहा है, अभी ये रहे हैं बहुत डिफेंसिव पे, अभी हर चीज़ को डिफेंड करके चले हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पार्ट दैट जहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वहाँ पे भी काफ़ी रिस्ट्रेंट फॉलो हुआ था। अब मैंने आपको कहा था कि इंडिया का जो नंबर आता है वो 3 पे आता है, भारत का नंबर 6 पे आता है। मोदी जी इज एंटरिंग इनटू हिज 9 ईयर आफ्टर हिज बर्थडे, 369। तो 369 का यहाँ जो पैटर्न बन रहा है, इट इज गोइंग टू बी अ पावर प्ले नाउ। कैसे?
ठीक है, पावर प्ले में क्या है कि अब हम जो इंडिया है ना, वो शैडो प्ले नहीं करेगी, वो फ्रंट फुट पे आके खेलेगी। तो डिफेंस नहीं अटैक पे। अब अटैक पे होगा, अब हर चीज़ ऑफेंस पे होगी। इफ़ यू आर चैलेंजिंग अस, यू विल पुट टैरिफ्स ऑन अस, लेट इट बी। ठीक है। ठीक है, यू चैलेंजेस दैट ओके हम ये सब करेंगे, कोई बात नहीं करो। तो अब ये क्या होगा, फ्रंट फुट पे सब चीज़ें चलेंगी, जिसकी वजह से कई बार नेगेटिव लाइट भी इंडिया के ऊपर पड़ सकती है, बट ये करना ज़रूरी है। ठीक है, ये करना ज़रूरी है। तो हमें एज इंडियंस, एज सिटीजन्स कोशिश करनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। जैसे हमारे घर में अगर हमारे लिए हमारे बाप दादा फैसला लेते हैं, तो हम समाज में उनका सपोर्ट करते हैं कि जैसे हमारे पापा ने कहा, जैसे हमारे दादाजी ने कहा। ठीक है, इट्स ओके दैट वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते रह जाएं और कोई तीसरा हमारा एग्जैक्टली फ़ायदा उठा के ले जाए। यहाँ पे वी नीड टू बी यूनाइटेड, वी वरना नीड टू तीसरा बी फायदा उठा यूनाइटेड। लेगा। यस, वी नीड टू बी यूनाइटेड। तो अब वो यूनिटी जो है वो घर से शुरू होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपके ऑफिस में आनी चाहिए, उसके बाद वो जो हारमनी है वो आपके स्टेट में आनी चाहिए, उसके बाद वो आपकी कंट्री में आनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आदमी को आदमी से प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि वी विल स्टार्ट फॉलिंग वीक एज अ नेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मंथ है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। Okay, that's concerning. At the same time, I do want to see what will happen. It may lead to some good results as well. देखो अब ये क्या हुआ था, ये जो 7 सितंबर का लूनर इक्लिप्स आ रहा है, ये सेम आया था 18 साल पहले। ये सेम आया था 18 साल पहले 2007 में। ठीक। आफ्टर 2007 द वर्ल्ड वॉज ऑन इट्स नीज। जब अमेरिकन मॉर्टगेज जो एक बबल था कि जहाँ पे सब 4-4 5-5 घर ले रहे थे, इट फेल्ट ऑन इट्स नीज बिकॉज लोगों के पास इनकम नहीं थी और वो अपने आप को लेवरेज करके बैठे थे मॉर्टगेज में। ऐसे ही अभी भी एज ऑफ नाउ ये देखा जा रहा है कि विदाउट इनकम अ लॉट ऑफ पीपल आर लेवरेज्ड इनटू क्रिप्टो, दे आर लेवरेज्ड इनटू स्टॉक्स। तो जो भी अभी ओवर लेवरेज्ड हैं उनको अपनी पोजीशंस को संभालना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 रुपये की है, आपने लेवरेज करके 10,000 की ट्रेड करी हुई है, या आपने अपना कर्जा बहुत बढ़ा लिया है, दिस इज द टाइम टू रीस्ट्रक्चर योर डेट एज एन इंडिविजुअल। वो 1 से लेकर 9 कोई भी हो, चाहे वो देश क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, जिसके पास भी डेट ज़्यादा है, अगले साल में उस कंपनी को या उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो दिस इज़ लाइक अ ब्रिज, दिस इज़ लाइक द चांस कि आपके पास अगर आज एसेट्स हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर लो अपनी बुक्स की। मॉरेटोरियम लेना है तो आज ले लो, डोंट वेट फॉर कि कल मेरी डेट आएगी तो कल की कल देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज अ नेशन यूनाइटेड रहना है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमें डिसिप्लिन में रहना है। एज इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ओके। नॉट टेक मच ऑफ लोन्स, ट्राई टू रीस्ट्रक्चर योर डेट, डू नॉट टेक रिस्की चांसेस। और 1 से लेकर 9 तक जिनको जो डिसीजंस लेने हैं उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, बट ओवरऑल क्या यहाँ पे व्यू निकल के आ रहा है दैट यस, एक जो क्रैश हुआ था 2008 का, वो इस लूनर इक्लिप्स के बाद हुआ था, क्योंकि उस समय पे भी लोगों ने जज्बात में होकर कुछ फैसला लिया। 2007 पीपल केप्ट ऑन बाइंग। यहाँ पे भी वी सी दैट पीपल आर बाइंग आउट ऑफ लेवरेज। ये मार्केट ट्रेंड है। लूनर इक्लिप्स फिर से आया है। वो लूनर इक्लिप्स फिर से आया So है। it's a warning sign. इट्स अ वार्निंग साइन। ठीक है, इट्स लाइक अ वार्निंग साइन दैट ओके, इफ यू हैव मनी इन्वेस्ट, बट जो अभी एक हम यूफोरिया देख रहे थे, एक बबल देख रहे थे वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे एक थोड़ा सा क्रैश आ सकता है, मे बी इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। अच्छा। ठीक है, दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लॉसेस। ठीक है, जबकि हालांकि हम देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था नंबर 9 में क्रिप्टो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, Yes. and Bitcoin did well, Ethereum did well, but there is no historic evidence for us to support this data. Now, similarly, what happened in 2017 was contrary to 2008. 2008 में crash हुआ, 2017 में that also added up to 2017, yes, 7 2 + 1 3 and + 7 10. 2017 में सेंसेक्स went up a lot, बहुत ऊपर गया। तो ऐसा क्या फ़र्क था 2018 में और 2017 में? ठीक है, 2017 प्योरली केम टू द 1247 फैमिली। न्यूमरोलॉजी में 3 फैमिलीज होती हैं, जो लोग हमें समझते आए हैं, सुनते आए हैं,
मैंने हमेशा कहा है कि 1247 इज वन फैमिली, 369 इज वन फैमिली एंड 5 and 8 इज वन फैमिली. करेक्ट. ओके, सो 2017 1247 फैमिली का पार्ट था. तो सारे नंबर्स आपस में कंपैटिबल थे. वी सॉ ग्रेट रिजल्ट्स. ओके, अब 2024 सेम फैमिली का पार्ट था. वी सॉ एक्सेप्शनल रिजल्ट्स इन द सेंसेक्स. करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 2025 आया, सेंसेक्स ने एफडी से भी कम रिटर्न्स दिए एक साल में. अगर मैं पीछे बात करूँ तो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सीसॉ. हालांकि द नंबर इज कमिंग अप टू अ नंबर 9. इन दिस ईयर वी स्पोक अबाउट डिफेंस स्टॉक्स. पीपल डू मैसेजेस कि हमने आपकी प्रेडिक्शन से बहुत पैसा कमाया है. हमारी स्टॉक्स ऑफ 2025 वाली वीडियो जो हमने आपके साथ ही की थी, उसमें हमने जोमेटो की बात की थी. उसमें हमने ओला की बात की थी. उसमें हमने गोल्ड की बात की थी. टिल डेट आज भी मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ. दिस इज ऑन रिकॉर्ड. लॉट ऑफ अस लोग मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं हम तो आपकी टिप सुनी, पैसा कमाया और आपसे प्रेडिक्शन लेने आ गए. एंड दिस हैज हैपेंड टू मी 3-4 टाइम्स अभी रिसेंट में. कि आपने डिफेंस के बारे में कहा था, वी मेड गुड मनी इन दैट, 60-70% रिटर्न्स. आपने गोल्ड के बारे में कहा था, वी मेड गुड मनी. आपने ओला के बारे में कहा था, यू सेड अबाउट ऑटोमोबाइल्स लास्ट ईयर. मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2026 जो है वो एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है. ठीक है. बट यहाँ पे सितंबर में आई वुड एडवाइज एवरीबडी टू बी केयरफुल अबाउट देयर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी. तो हम 2026 का तो स्टॉक्स का एक एपिसोड लाएंगे बिफोर द ईयर 2025 एंड्स, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे आपको ऐसे ही जी. बट सितंबर के लिए जो हम समझ रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टेक रिस्क अब नाउ. यस, नॉट टेक रिस्क, डू नॉट ओवर लेवरेज योरसेल्फ. ज़्यादा कर्जे नहीं लेने हैं. और आपको अपने घर में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, अपने कंट्री को यूनिटी की तरह लेके चलना है आगे, सबको साथ लेके. और जो भी इवन इफ आवर बॉस या फिर घर के बड़े एंड नेशन के बड़े लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उनके साथ रहना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है. ठीक है. अब रामायण की जो सफलता है वो किस बेस पे? दैट जो राम जी ने फैसला लिया वो सब मानेंगे, चाहे वो लक्ष्मण है, चाहे वो हनुमान है, चाहे वो सुग्रीव की सेना है. सब ने वो फैसला माना. यूनिटी में विक्ट्री थी. करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे यूनिटी हमें दिखानी पड़ेगी, तभी हम इस जो ये टाइम पीरियड है, जो वॉलेटाइल टाइम पीरियड है, इसमें हम जीत पाएंगे. तो एज अ फैमिली व्हाट इज द मैसेज? जस्ट कमिंग टू द कोर. सितंबर 2025 में अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, तो आप अपने घर में यूनिटी बना के रखें, अपने ऑफिस में यूनिटी बना के रखें. ट्राई टू प्रेज योर वर्क, ट्राई टू प्रेज योर फैमिली एंड ट्राई टू प्रेज योर नेशन. ठीक है. बुराइयों से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आपको बचना होगा. ये एक मैंने आपको एक लाइन में सार समझा दिया सितंबर 2025 का. So we need to stay away from negative energies outside and अपने अंदर भी negative thoughts नहीं आने देने. अपने अंदर के राक्षस से हमें लड़ना होगा. हावी नहीं होने देना. क्योंकि इस मंथ में अगर हमने अपने negative thoughts को हावी होने दिया, it might lead to emotional decisions, irrational decisions, which will lead to financial losses. क्योंकि ग्रहण कहाँ पे है? चंद्र पे और सूरज पे. ठीक है. ओके, चलो. अब विदाउट कंफ्यूजिंग द ऑडियंस एंड लेट्स नॉट मेक देम वेट एनी मोर. जिस चीज का वेट कर रहे थे, अब हम मूलांक वाइज डिस्कशन को शुरू करते हैं 1 से लेके 9 तक. तो पहले मूलांक 1 पे आते हैं. पहले मूलांक 1 की बात करते हैं. यानी जो लोग 1, 10, 19, 28 को जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है ऑफ एनी मंथ, सितंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको कुछ नया स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा. जो आप करते आए थे उससे काम नहीं बनेगा. तो सबसे पहले नयापन क्या लेके आओ अपने टाइम शेड्यूल में. अगर 9 बजे का ऑफिस है तो 8:30 बजे पहुंचना शुरू करो. गिव योर सेल्फ दैट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर टू प्रिपेयर फॉर द डे इन एडवांस. ठीक है. अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वर्क फ्रॉम ऑफिस करने की कोशिश करें, या आउट ऑफ ऑफिस मतलब आउट ऑफ होम जाके काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. वैसे अगर घर की हाउसवाइफ्स हैं तो उन्हें भी कोशिश करनी है कि रोज़ मुझे कम से कम 1 घंटा घर से बाहर समय बिताना है. इस टाइम पे जो इंसान घर के अंदर बंद रह गया, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑफिस गोइंग है, या वो बिजनेस है, या वो होम मेकर है, और मूलांक 1 है, उनको फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी ज़्यादा होगी. अच्छा, तो
everybody, even students working or homemakers, they need to they make need a to go routine, they outside. need to step out. Okay. ठीक है, यहाँ पे बेड आपका दुश्मन है, तो जितना कम समय आप बिस्तर पे बिताएंगे, बेड पे बिताएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. ठीक है. तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको अपने पुराने लोगों से, यानी जो आपके पुराने दोस्त हैं जिनसे आपने काफ़ी समय से बात नहीं करी या मिले नहीं हैं, या ऐसे कोई रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे आप मिलने की कोशिश करें. नाउ नंबर 1, सूर्य के ऊपर भी ग्रहण है. जब सूरज को हनुमान जी ने निगल लिया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही आशीर्वाद देने आए थे छुड़वाने के लिए. तो हमेशा एक नंबर को लगता है कि मैं अपने आप में संपन्न हूँ, आई एम हैप्पी बाय माई सेल्फ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी दूसरों की. तो यहाँ पे आप पहले ही जाके अगर प्रोएक्टिवली अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, यू कैन इवन प्लान अ गेट टुगेदर इन द फर्स्ट हाफ और द लेटर हाफ ऑफ सितंबर 2025, या तो 1 से 7 के बीच में या लास्ट वीक में. ठीक है, या तो श्राद्ध से पहले या श्राद्ध के बाद. अच्छा, मिडिल में नहीं. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर नंबर 1 है, they should definitely keep an orange candle nearby. Orange candle nearby. Orange is the color of the sacral chakra. Confidence, power, decision making. ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं ऑफिस में. अगर बर्न करना अलाउड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शाम को जब घर आएँ तब जलाना शुरू कर दें. तो एक डेली रूटीन बना लें कि मुझे ऑरेंज फायर के साथ और एक ऑरेंज कलर के साथ रिश्ता जोड़ना है. ठीक है. बाकी जो कलर्स आते हैं वो तो हमारे इंस्टाग्राम पे डेली सबके लिए आते ही आते हैं. हाँ, वो आपने फॉलो करना है. यस, पंचांग जो आता है उसको डेफिनेटली फॉलो करना है. बट यहाँ पे ऑरेंज कलर स्पेसिफिकली पे आप थोड़ा जोर ज़्यादा दे सकते हैं. अपने फ़ोन के ऊपर अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ अपनी अगर फोटोग्राफ लगा के रखें वॉलपेपर, यस, तो ये सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा. सो व्हेनेवर दे लुक एट फोन दे विल नॉट फील लोनली, दे विल नॉट फील अलोन. उनको लगेगा कि यस, कोई एक सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है. और अगर लेट्स से किसी के सिबलिंग नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ लगा के रखें. ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर करके रखें. और अगर आपको लगता है कि मेरे भाई बहन भी नहीं, दोस्त भी नहीं है, तो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो बनाए दोस्त बनाए. ठीक है. तो ये है एक नंबर के लिए प्रिकॉशंस. फाइनेंस के तौर पे बात करूं तो यहाँ पे कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें. और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इट्स मच बेटर दैट यू पार्क योर मनी इन एफडी और गोल्ड राइट नाउ फॉर कपल ऑफ मंथ्स. अक्टूबर के बाद आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप चल के आएंगी. ठीक है, तो मतलब सेफर ऑप्शंस में अभी रखें पैसा फॉर एटलीस्ट 30-40 डेज. 30-40 डेज. ठीक है, अक्टूबर सेकेंड हाफ से इनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी, जो आई थिंक हमारे अक्टूबर प्रेडिक्शंस में हम समझ लेंगे. डेफिनेटली. ठीक है सर. तो अब मुलांक 2 की बात करें. मुलांक 2 की बात कर लेते हैं. तो एनीवन हु इज बोर्न ऑन 2, 11, 20 या 29, मुलांक 2 है. महीना 9 नंबर का है. यहाँ पे आपको लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, आपने बोला कुछ और, लोगों ने समझा कुछ और. तो होगा क्या कि छोटी छोटी बात पे ना आप मायूस हो जाएंगे. क्योंकि क्या हो रहा है, चंद्र पे ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, 2 इज मून. सो आपको ऐसे लगेगा कि अरे मुझ पे तो किसी ने दाग लगा दिया, मुझ पे किसी ने टॉन्ट कर दिया, सरकास्टिक कमेंट कर दिया. ठीक है. तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाएंगे और वहाँ बात का बतंगड़ बन सकता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहली बात तो रिफ्रेन फ्रॉम एनी लूज टॉक. मजाक में हमने किसी को कुछ बोल दिया, इंटेंशन नहीं था, तो कैजुअल इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन से बचें. स्पेसिफिकली एट वर्क प्लेस. अच्छा. कुछ भी बोलना है तो उसको तोल मोल के बोलें. तो अपने शब्दों पे ध्यान रखना है और क्लियर माइंडसेट के साथ ध्यान रखना है. अब क्लियर माइंडसेट कब होगा, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे. तो इन्हें अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फॉलो करना है. दिन में कम से कम 5 से 6 बार अलार्म लगा के रखें अपने फ़ोन में कि मुझे 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है. जैसे सुबह 8 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, हर 2 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें. It will calm them down. It will also give them a purpose and direction कि मुझे क्या करना है. They will not feel lost. They can focus on what they are saying then, क्योंकि present feel करेंगे. Correct. Feeling present is the right statement. कि यहाँ पे इनको present में रहना है. ठीक है. अभी यहाँ पे इनको ज़्यादा past की यादें आएंगी.
अभी ज़्यादा ये कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव स्पाइरल बन सकता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज बी थैंकफुल एवरी डे. रोज़ अपनी बॉडी को ब्लेस करना है, रोज़ अपने आप को ब्लेस करना है, रोज़ अपनी सराउंडिंग्स को ब्लेस करना है. ठीक है. ठीक है. तुलसी अगर इनके घर में है और ये रोज़ तुलसी का ध्यान रखते हैं, तुलसी पे अगर एक दिया लगाना शुरू कर दें रोज़ सुबह, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. दैट इज़ द गोल्डन रेमेडी फॉर देम कि मिट्टी का दिया घी का तुलसी पे लगाएं. जैसे 1 नंबर के लिए ऑरेंज कैंडल, इनके लिए दिया लगाएंगे तुलसी पे एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह लगाएं. इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर ये कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो ये खरीद सकते हैं, लेकिन किसी पहले अच्छे एडवाइज़र से बात करके. अच्छा. ठीक है. किसी से सलाह करके. अपने मन के मुताबिक ना चलें. पैसा कमाने का टाइम अच्छा है इनका, सो दे कैन गेट गुड रिटर्न्स, दे कैन गेट गुड इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं, किसी से पूछ के चलें तो इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा. 2 नंबर के लिए ये जो समय है एक ऐसा समय है कि अगर ये थोड़ा पानी के पास समय बिताएं, नदी के पास चले गए, स्विमिंग पूल में जाके बैठ गए, समुद्र के किनारे चले गए, तो इनको एक अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आएगी. लेट्स से कि इनके पास यहाँ जाने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें, अपने वर्क डेस्क पे, अपने लैपटॉप स्क्रीन्स पे या फ़ोन पे ये बहते हुए पानी की पिक्चर, लाइक अ वाटरफॉल और अ बीच, बहते हुए पानी की पिक्चर, ठीक है, वो लगा के रखें. ठीक है. ये शाम को जब अपना काम ख़त्म करते हैं तो बारिश की आवाज़ को सुने. आजकल हर डिवाइस पे अवेलेबल है, अलेक्सा पे, यूट्यूब पे. बारिश की आवाज़ को सुने, बहते हुए पानी की आवाज़ इनको बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट दे देगा. जब ये घर जाएंगे तो सारी थकान अपनी भूल के घर पहुंचेंगे. दैट्स नाइस. एंड दे विल बी एबल टू स्पेंड गुड टाइम विद द फैमिली एंड विद देमसेल्व्स ऑल्सो. जो लोग नए रिश्ते में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है. ओके. और उनको एक नए पार्टनर के साथ एक अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम स्पेंड करने का भी मौका यहाँ पे मिल सकता है. सितंबर इज गुड फॉर लव. सितंबर इज गुड फॉर लव. एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कि पानी के पास अगर आप कोई छोटी सी वेकेशन प्लान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इनके लिए रह सकता है. गोल्डन रेमेडीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि तुलसी पे इन्हें मिट्टी का दिया लगाना है, दैट इज़ नंबर 1. और दूसरा, बहते हुए पानी की फोटोग्राफ लगाएं, ये जैसे लाइक अ वाटरफॉल और अ बीच, दैट विल बी वंडरफुल फॉर देम. ठीक है. वी हैव ऑलवेज हर्ड कि नंबर 2 इज इमोशनल. नंबर 2 इज रिलेटेड टू इमोशंस. एंड यू हैव सेड दैट इन दिस मंथ वी डोंट हैव टू बी वेरी इमोशनल. करेक्ट. हमें अपने इमोशंस को चेक में रखना है. yes. तो क्या ये इनके लिए डिफिकल्ट रहेगा नंबर 2 वालों के लिए? तभी मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. और दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला फाइनेंशियल लेना है तो पहले किसी सलाहकार से बात करें. डू नॉट गो विद योर इंट्यूशन और इमोशन. ठीक है. तो वहाँ पे ये गलती कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा फैसला करें ना, मुझे लगता है, वो गलत है. अच्छा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको फैसला करना है कि आई हैव स्टडीड दिस एंड टेकन एडवाइस ऑन दिस, कि मैंने इसके बारे में रिसर्च करी और किसी और से भी परामर्श किया है, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. दैट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर मुलांग. तो मुलांग 2. ठीक है. तो फिर हम मुलांग 3 की बात करते हैं. हाँ जी. 3 नंबर के लिए थोड़ा सा ये अप एंड डाउन मंथ रहने वाला है. स्पेसिफिकली जैसे 3 नंबर की हमने बात करी तो 3, 12, 21 एंड 30. ठीक है. यहाँ पे आपकी की गई बात किसी को बड़ी ज़्यादा चुभ सकती है. ठीक है. हर्ट कर सकती है. यहाँ पे हमें अपने फाइनेंसेस को भी थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ विल बी स्लो, लेकिन सेकेंड हाफ में आफ्टर द सोलर इक्लिप्स यानी लास्ट हफ्ते में कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें उम्मीद नज़र आएगी. एक्स्ट्रा खर्चे भी हो सकते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है. तो जो लोग अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करते उनको करनी चाहिए. जिनको लगता है कि हमारे कुछ लाइसेंसेस प्रॉपर नहीं हैं उनको इस चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए. और यहाँ पे कोशिश करनी है इन्हें कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आपने एक शब्द बोला, उसकी तरफ से सामने से जो रिएक्शन आएगा वो एक बहुत बड़ा वॉल्केनो बन सकता है 3 नंबर के लिए. क्यों स्पेसिफिकली? क्योंकि आपका सपोर्टिंग नंबर जो है 9 वो ऑलरेडी प्रेशर में है, मंगल प्रेशर में है. तो 3 नंबर इस समय पे अकेला फील करेगा, कॉर्नर्ड फील करेगा. तो 3, 12, 21, 30 को कोशिश करनी है कि ये जो भी काम करें बड़े संयम के साथ काम करें, सही सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करें.
जितना ज़्यादा ये अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताएंगे उतना इनके लिए ये समय बेटर रहने वाला, अच्छा रहने वाला है। नई इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो उसको रिकवर करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में प्रॉब्लम्स इनके लिए बढ़ सकती हैं, ठीक है। दिस इज अगेन द ब्रिज फेस फॉर 2025 एंड 2026, ठीक है। यहाँ पे जो गोल्डन रेमेडीज है 3 नंबर के लिए वो ये हैं कि आप अपने भाई बहन के साथ समय ज़्यादा बिताएं और कोशिश करें कि आप जो भी फैसला लें, जैसे 2 नंबर को हमने कहा कि एडवाइज़र के साथ फैसला लें, वैसे ही 3 नंबर एडवाइज़र के साथ फैसला लें। यहाँ पे आपकी कार्मिक रेमेडी है कि जो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी आप पढ़ने में मदद करें। आप कॉपी किताब डोनेट कर सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल डोनेट कर सकते हैं, आप किसी की स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं। तो इस समय पे जो कर्म किए गए हैं वो ही आपको इस पूरे सितंबर के जाल से बचा सकते हैं, ठीक है। येलो कलर का इस्तेमाल इन्हें ज़्यादा करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्रेकफास्ट की, अगर हम बात करते हैं दैट्स द मोस्ट पावरफुल मील ऑफ द डे, तो यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाहे वो बनाना है, हनी है, मैंगो है, बेसन है, हल्दी है, वॉट एवर इज़ पॉसिबल इज़ येलो, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पे मून के ऊपर लूनर इक्लिप्स है, सो प्रॉबेबली अ येलो ग्लास बॉटल, ठीक है, येलो कलर की ग्लास बॉटल, अगर उसमें पानी भर के सुबह 10 मिनट ये डे लाइट में रख दें, धूप में रख दें यानी, और वो पानी रोज़ पीना शुरू करें, तो वो भी इनके लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है विच विल हेल्प देम टू कीप देयर इमोशंस इन चेक, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं विजुअल मेमोरी की, तो इस समय पे जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये अपने फ़ोन पे पिक्चर लगा के रखते हैं अपनी मदर की, तो दैट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर देम, अ स्माइलिंग पिक्चर में भी, या अपने साथ या अकेले उनकी, बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। और यहाँ पे एक इनको हमेशा फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट चाहिए होगा इस समय पे। मैस्कुलिन एनर्जी जो है थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बनाती है, फेमिनिन एनर्जी मेक्स यू मोर कामर, रिलैक्स्ड, तो फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग मदर की फ़ोटो नहीं लगाना चाहते, वो कोई दुर्गा माँ की फ़ोटो या किसी माता रानी में अगर वो बिलीव करते हैं तो उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर को थोड़ा सा इस समय पे ध्यान रखना है। फाइनेंसिस के लिए एज आई सेड, ओवरऑल मनी विल बी मेड, बट इट विल बी मेड इन द लास्ट हाफ ऑफ द मंथ, तो उस समय का थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, ठीक है। तो मुलांग 3 का ओवरव्यू वाज अ बिट कंसर्निंग, यस, बट इफ दे कीप देयर इमोशंस चेक एंड टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज एन एक्सपर्ट एंड नॉट टेक एनी डिसीजंस। ये शब्दों का जाल है। ये जो सितंबर का महीना है मुलांग 3 के लिए शब्दों का जाल है। अगर आपके शब्द सही हैं तो आप इस जाल में से मूषक की तरह बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके शब्द सही नहीं है तो यहाँ पे आप मछली की तरह जाल में फंस जाएंगे। आई थिंक ये सब पे बैठेगा, हर मुलांग ये 3 नंबर पे सबसे ज़्यादा बैठेगा। यस, एंड मुलांग 3 वालों को आपने कहा कि इन्वेस्ट नहीं करना है, यस, बट सितंबर इज द मंथ टू बाय गोल्ड राइट नाउ, तो क्या वो गोल्ड ले सकते हैं फिर? वो ले सकते हैं, That is जो safe. सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग इफ दे मैनेज देयर कैश फ्लो वेरी वेल। ये नहीं कि उधार पे क्रेडिट कार्ड पे गोल्ड ले लिया या लोन लेके गोल्ड ले लिया इस उम्मीद में कि से तो बचना है। यस, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी बातें इसलिए क्लियर करनी पड़ती हैं क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल, ठीक है। तो हम तो सबके लिए बात कर रहे हैं, तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये चीज़ का इनको खासकर ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो अब मुलांग 4 की बात करते हैं। मुलांग 4 की बात करते हैं, जिनका जन्म हुआ है 4, 13, 22 या 31 ऑफ एनी मंथ। ग्रेट टाइम टू अर्न मनी। अगर ये लोग जॉब चेंज की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो ये पावरफुल मंथ है इनके लिए। जो इनके रिस्ट्रिक्शंस थी, ऑब्स्टिकल्स थी, अभी थोड़ा सा उनका ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स में है, मंगल थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम में है। तो राइट नाउ 4 नंबर के लिए टाइम है एकदम से आगे बढ़ने का। तो अगर ये अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दें, ग्रूमिंग पे ध्यान दें, महीने के शुरू होते ही गेट अ न्यू हेयर कट, गेट न्यू स्टाइल, कुछ नए कपड़े खरीद लीजिए, एक अपनी पावर प्रेजेंस फील कराइए अपने ऑफिस में, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट इस महीने में मिलेगा। यू विल स्टार्ट टू गेट नोटिस्ड। सिमिलरली पीपल हु हैव बीन ट्राइंग फॉर अ जॉब चेंज, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पे नए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे पैसा कमाते कमाते ना आपको लगेगा कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं।
तो यहाँ पे ग्रीड नहीं दिखाना है, क्योंकि मंगल का ध्यान कहीं और है, लेकिन सर्वोप्रिय है, वो हर जगह अपना ध्यान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप ग्रीड दिखाएंगे वहाँ पे आपको नुकसान ज़्यादा पहुंच सकता है। तो इन्हें भी इन्वेस्टमेंट्स या मनी को लेके केयरफुल रहना है। दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन बाय न्यू प्रॉपर्टी, दे कैन बाय अ न्यू कार इफ दे वुड वांट, दे कैन बाय न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने पूरा ओवरव्यू में बताया कि लेवरेज से बच के रहना है। तो इनको भी लेवरेज के ऊपर काम नहीं करना है। अगर अपने पास 10 रुपये है, 5 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन कर सकते हैं, और पैसा इनका ग्रो भी करेगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं 4 नंबर की, तो 4 नंबर इज अ प्लैनेट ऑफ ओवर थिंकिंग। ठीक है। तो इनको ना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, इनको ओवर डू करना है। यानी दिमाग ज़्यादा ना चलाएं, हाथ पैर ज़्यादा चलाएं। रोज़ काम पे पहुँचें, छुट्टी ना लें। इनका मन करेगा चलो आज कौन काम पे जाएगा, घर से काम कर लेते हैं, दैट्स कंप्लीट नो नो। आपको अपने काम पे पहुँचना है, प्रेजेंट फील कराना है, लोगों के सामने दिखना है, दैट इज़ अ सीक्रेट। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। अगर आप कुछ अपने ऑफिस में नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट वॉक अप टू योर बॉस एंड से दैट कि मुझे कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, काम चाहिए। एकदम से आपकी लाइमलाइट बढ़ जाएगी, और 2026 का जो साल आएगा 4 नंबर वालों के लिए अच्छा आएगा। अगेन इट्स अ ब्रिजिंग फेज। तो आज से ही अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दो। आज से ही कहना शुरू कर दो कि यस आई एम रेडी, ब्रिंग अबंडेंस माई वे। तो इनके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। रिश्तों की बात करूं 4 नंबर के लिए, तो ये थोड़ा सा ना ईगो में रहेंगे। ठीक है। कि मेरा तो टाइम अच्छा चल रहा है, कमियां निकालेंगे पार्टनर में अपनी, इस चीज़ से बचना होगा। ठीक है। क्योंकि आपको जो अबंडेंस मिल रही है वो आपको आपके परिवार के लिए मिल रही है, आपके लिए नहीं मिल रही। इस बात को समझे 4 नंबर वाले। अच्छा, ये उनके लिए नहीं है, वो उनके पर्सनली नहीं है। ये नहीं कि आज 10 रुपये मुझे फ़ायदा हुआ है तो 10 के 10 मेरे हैं। ये आपको सब में बांटने हैं, स्पेसिफिकली अपने परिवार में बांटने हैं। ठीक है। तो कोई आपने अपनी माँ के लिए गिफ्ट लिया, कोई अपने पापा के लिए लिया, कुछ बच्चों के लिए लिया, कुछ मदर के लिए लिया। जितना आपके पास धन संचित है उसको अगर आपने परिवार की खुशी में लगाया तो यहाँ पे रिश्ते आपके पनपेंगे। वाइफ के साथ डेफिनेटली ट्राई करें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। स्पेसिफिकली रात को मून लाइट में वॉक ज़रूर करें, क्योंकि मून के ऊपर लूनर इक्लिप्स है। तो यहाँ पे रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, ईगो आ सकती है। तो इस चीज़ को इन चेक यहाँ पे रखना है। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ 4 नंबर के लिए, तो ये अगर अपने आसपास ब्लू कलर की कैंडल रखें, ठीक है, डार्क ब्लू, डीप ब्लू कलर की कैंडल रखें, अब वो चाहे ऑफिस डेस्क पे रखें या घर पे शाम को आके जलाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। एक चंदन की लकड़ी का जो होती है, जिसको हम एक पत्थर पे घिस के उसका तिलक बनाते हैं, वो अगर ये करना शुरू करें, तिलक घिस के रोज़ सुबह बनाएं और अपने माथे पर लगा के रोज़ काम पर निकलें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ यू थिंक दैट आई कैन नॉट वेयर अ तिलक इन माई ऑफिस, तो बाद में आप वाइप कर सकते हैं। एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा जब तक आप घर से ऑफिस पहुंच रहे हैं तब उस चीज़ को ज़रूर लगा के रखें। एक यहाँ पे एक विजय सर का ग्लास आता है, वुडन। विजय सर एक लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी का एक ग्लास आता है, उसमें रात को पानी भर के रखें और वो पानी ये अगले दिन सुबह पिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो चांदी ग्लास में पानी भरें, एक दालचीनी का टुकड़ा उसमें डाल दें रात भर। अगले दिन वो दालचीनी वाला पानी अगर ये सुबह पीना शुरू करें भीगा हुआ, तो इनके ओवरऑल माइंडसेट के लिए, हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके। ठीक है। तो ये गोल्डन रेमेडीज फॉलो करें एंड सितंबर का महीना इनके लिए वाकई एक आशीर्वाद बन के आएगा। तो नंबर 4 का ओवरव्यू में अगर हम देखें तो दे नीड टू स्टेप अप एंड गेट नोटिस्ड। मतलब अभी अगर कुछ भी दिमाग में ना, जस्ट डू इट, गो अप फ्रंट, आगे जाओ लाइन के, और दिखो, काम करो, बट साथ साथ उस सक्सेस को, उस अबंडेंस को, उस कॉन्फिडेंस को सर पे नहीं चढ़ने देना, ईगो नहीं लानी, और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, साथ साथ फैमिली के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल। एंड जो रेमेडीज आपने बोली वो जरूर फॉलो करनी है। एब्सोल्युटली। ठीक है, फिर अब मुलांक 5 पे आते हैं। 5, 14, 23 यहाँ पे घड़ी देख के काम करना मना है। ठीक है। जितना हार्ड वर्क डालेंगे उतना अबंडेंस, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। इफ़ यू आर इनटू काइंड ऑफ अ जॉब जहाँ पे इंसेंटिव्स हैं, अगर आपका बिजनेस है या अगर आप जॉब चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समय आ रहा है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ का। तो पैसे का फ्लो एकदम आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बस मैं थक गया, तो वहीं वो रुक जाएगा। थकना नहीं, थकना मना है यहाँ पे। एंड बी अवेयर ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक।
रोज सुबह अपने आप को कहना है आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल. एफर्मेशंस. ठीक है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल. ये 3 चीज़ें रोज़ अपने आप को सुबह बोलना शुरू कर दें. घर से निकलने से पहले शीशे में देख के देखिए, सितंबर का जो महीना है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ का पुल बांध देगा. ठीक है. ठीक है. रिश्तों में यहाँ पे अगेन 5 नंबर को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये इतने बिजी हो जाएंगे अपने काम के अंदर कि हो सकता है कि आपस की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए. कुछ ऐसी रैंडम बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, या जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर दिया घर के लिए जो नहीं करना चाहिए था. तो यहाँ पे अपने पार्टनर को ये इंपॉर्टेंस दें कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ करने के लिए या सोच रही हूँ, इज इट राइट और रॉन्ग. तो पार्टनर का परामर्श, अप्रूवल यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, किसी भी काम के लिए. ठीक है. स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे फ्राइडेज़ के दिन अगर ये परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें, फ्राइडे शाम को अपने पार्टनर को बाहर लेके जाएं, अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं, अपने परिवार को बाहर लेके जाएं, तो ये इनके लिए फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटी बनेगी. और यहाँ पे जो पूरे इन्होंने हफ्ता काम किया है उसको ये आराम से एंजॉय कर पाएंगे, रिलैक्स कर ले, रिलैक्स कर पाएंगे. कोई अगर 5 नंबर वाला फॉरेन यात्रा की तैयारी कर रहा है या फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा है, हाँ, तो ये महीना बहुत अच्छा है उसको चीज़ को करने के लिए. अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर टिकट्स बुक करना चाहते हैं, अगर कोई ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हैं आने वाले अगला 1-2 महीने में या इसी महीने में, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है वो करने के लिए. ठीक है. ठीक है. 5 नंबर वाले बहुत समय से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का. इनके दिमाग में ये ख्याल तो चल रहा है, लेकिन ये डर रहे हैं कि पैसा रखूं अपने पास या इन्वेस्ट करूं. तो नंबर 5 एक ऐसा प्लैनेट है जो इस टाइम पे, या नंबर है जो इस टाइम पे प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकता है और ले सकते हैं, और ले सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर इनको प्रॉपर्टी लेनी है तो रिफ्रेन फ्रॉम नंबर्स 4 एंड 8. 4 या 8 नंबर की प्रॉपर्टी से बचें. बाकी जो नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबिलिटी वो आप ले सकते हैं. यानी कि हाउस नंबर अगर 4 या 8 है तो उससे इनको बचना है. बाकी 5 नंबर वाले अगर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास समय आ रहा है कि आपके सब काम ने एक से एक जुड़ते चले जाएंगे. आपका लोन भी मिल जाएगा, आपको आपका प्रॉपर्टी भी फाइनल हो जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा. इन द फ्लो अगले 2 से 3 महीने में आपका काम हो जाएगा. यस. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कुछ आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसका भी योग बन रहा है कि प्रॉपर्टी से पैसा यहाँ पे इनको 5 नंबर को आ सकता है. ठीक है. हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा हेल्थ पे इनका कंसर्न आ सकता है. एक्स्ट्रा कैलोरीज खा सकते हैं, वेट गेन हो सकता है. बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अगर 40 से ऊपर है तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें, नहीं तो यहाँ पे डॉक्टर की विजिट होना पक्का है. तो पहले ही कंट्रोल कर लें तो इनके लिए अच्छा रहेगा. स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगर एक अपना जनरल चेकअप भी करा लें तो इनके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रह सकता है. ओके. ठीक है. गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ 5 नंबर के लिए, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं या शाम को घर आके जलाना शुरू करें. इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ग्रीन इज़ द कलर ऑफ होप, रिजुविनेशन. जब पेड़ पे पत्ते झड़ जाते हैं तो हरे रंग के आते हैं, तो वैसे ही ग्रीन इज़ द कलर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. ठीक है. एंड इस समय पे अगर ये अपने फ़ोन पर अपनी बच्चों की पिक्चर लगा के रखते हैं तो बहुत अच्छा है. अगर बच्चे नहीं हैं तो ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे पपीज़ हैं, किटन्स हैं, डक्स हैं, ऐसी कोई ऑप्टिमिस्टिक फोटो जहाँ पे जॉयफुलनेस है, इनोसेंस है, जहाँ पे क्या बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी कोई पिक्चर अपने फ़ोन पे लगा के रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है. दिस विल रिमाइंड देम ऑफ देयर चाइल्डहुड. ओके. कि हर चीज़ को इतना स्ट्रेसफुल लेने की ज़रूरत नहीं है. ये समय भी था एक जब हम स्ट्रेस फ्री थे. तो उस तरीके का रिमाइंडर इनके लिए डेली लाना अपनी लाइफ में जरूरी है. यस, एब्सोल्युटली. ठीक है. तो मतलब मुलांग 5 को मेहनत बहुत करनी है. दिस इज द मंथ दैट दे हैव टू वर्क हार्ड, बट उन्हीं के रिजल्ट्स भी मिलेंगे एज यू से. करेक्ट. एंड अपने फैमिली और अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान तो रखना ही रखना है, साथ में हेल्थ का रखना है. बाकी कुछ भी चीज़ें जो चाह रहे हैं उस सबके रास्ते खुल जाएंगे इनके लिए. बीट प्रॉपर्टी, बीट वेकेशन, वट एवर दे वांट, सबके रास्ते खुलेंगे. बस मेहनत करनी है और सबको साथ में लेके चलना है. अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है. सबको साथ में लेके चलना इज द कीवर्ड. ठीक है. तो अब मुलांग 6 पे आ जाते हैं. 6 की बात कर लेते हैं. तो मुलांग 6, 15, 24. अब 6, 15, 24 के लिए ये समय जो है अगेन अप्स एंड डाउन्स वाला है, जैसे मैंने 3 नंबर के लिए बताया. ठीक है. एक तरफ इनको ना बहुत ज़्यादा इस समय पे भ्रम होगा. व्हाट इज भ्रम? डाउट्स, इल्यूजन. ठीक है. कि अच्छा मेरे बारे में कोई गलत तो नहीं सोच रहा,
तो ये क्या होगा, उस ओवर थिंकिंग में, उस नेगेटिव थिंकिंग में परेशान होते जाएंगे, इरिटेट होते जाएंगे, ठीक है। और अपने हाथ से अपनी चीज़ों को खराब करते जाएंगे। तो यहाँ पे रोज सुबह इनको अपने आप को उठ के बोलना है, आई एम लव्ड बाय एवरीवन। ठीक है, जिसको भी मिले इस समय में, इस महीने में, चाहे आप अपने घर से निकले हैं तो लिफ्ट में कोई है उसको मिल रहे हैं, गेट पे कोई है उसको मिल रहे हैं, सबको हंस के मिले। स्प्रेड स्माइल्स एंड दैट विल फिल योर बैंक्स। ठीक है, कितनी सिंपल सी लाइन है, स्प्रेड स्माइल्स एंड दैट विल फिल योर बैंक्स। ये मंत्र है 6 नंबर के लिए, 6, 15, 24 के लिए। एंड दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। यहाँ पे आपको ना किसी भी सुनी सुनाई बात पर रिएक्ट नहीं करना। अरे आपको पता है आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा था, आपको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे, कंट्रोवर्सीज को आपके बीच में नहीं जाना है। कोशिश करें कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन जहाँ पे एक विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उन चीज़ों से आपको बचना है। दो लोग सड़क किनारे लड़ रहे हैं, आपको बीच में नहीं जाना है। ठीक है, बीच बिचाव में रेफरी बनने के चक्कर में आप पार्टी बन सकते हैं यहाँ पे। तो 6, 15, 24 को भी अपने शब्दों को संभाल के चलना है। कोशिश करना है कि अपने आप की दुनिया में थोड़ा संतुष्ट रहें, बाहर के लोगों को आपके माइंड गेम्स के साथ प्ले ना करने दें, और आपका जो काम है वो आप पूरी शिद्दत के साथ करें। तो आपको जो सेकंड हाफ है सितंबर का, वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगेन जो लास्ट हफ्ता है, लास्ट के 10 दिन है, वहाँ पे इनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो पूरा महीना इनको ऐसा लगेगा कि ओहो मेरा तो काम नहीं बन रहा। लास्ट में आते ही ये चौका छक्का लगाना शुरू कर देंगे और महीना इनका अच्छा जाएगा। ठीक है। ठीक है, निवेश करना है तो इस समय पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। नॉट अ गुड टाइम पीरियड। कोशिश करें कि निवेश करने की जगह एफडी करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, सेफर ऑप्शंस, तो इनके लिए बेटर रहेगा। एंड इस टाइम पे ना इनका मन करेगा कि कुछ लग्जरी परचेजेस कर लेते हैं, नहीं करनी है, वो नहीं करनी है। ठीक है, अवॉइड करें, पहले पैसा आने दें उसके बाद खर्च करें। नहीं तो इनका मन क्या करेगा, चलो खर्च कर लेते हैं, पैसा तो आना ही है। जिसकी उम्मीद है ना आपको आना है, 6 नंबर के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब ये कहते हैं ना कि मेरा पैसा आने वाला तो नहीं आएगा, और जब ये उम्मीद नहीं करते हैं तब फटाफट आ जाता है, तब एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कभी भी 6 नंबर को पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमेशा काम करो, वैल्यू पे फोकस करो, एंड से दैट व्हाट इज माइन विल ऑलवेज फाइंड अ वे, कि मेरे पास जो मेरी चीज़ है वो चल के आएगी। ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का इनको खासकर ध्यान रखना है। पेरेंट्स के साथ और पार्टनर्स के साथ यहाँ पे थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सुनी सुनाई बातों पे रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे जब तक आपने कोई चीज़ अपने कान से नहीं सुनी है, जब तक उस चीज़ को आपने महसूस नहीं किया है, आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें। पता चला घर में किसी की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, मान के चलते हैं कि पार्टनर और पेरेंट्स की लड़ाई हो रही थी, या मान के चलते हैं ब्रदर और सिस्टर की लड़ाई हो रही थी, तो आपने किसी के बीच में रेफरी नहीं बनना है, जैसे मैंने पहले समझाया। तो यहाँ पे मूलांक 6 वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सबको 5-5 मिनट अपनी फैमिली के साथ बिताने हैं। 5 मिनट पापा के साथ, मम्मा के साथ, भाई बहन के साथ, पार्टनर के साथ। इस तरीके से अपने टाइम को बांटना है कि सबको समय दें और सबकी सुने, किसी एक की सुन के रिएक्ट घर के माहौल में ना करें। तो ये इनके लिए इस पूरे महीने का एक सार रहने वाला है। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूं तो यहाँ पे 6 नंबर के जो लोग हैं, वाइट कलर की कैंडल का इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने वर्क डेस्क पे रखें, नहीं तो शाम को आके घर पे अपना जलाना शुरू करें कैंडल्स को। और इसके अलावा ये अपने पूरी फैमिली की पिक्चर, अच्छा, ठीक है, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली की भी पिक्चर अगर लगा सकें तो अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे लगा के रखें, अपने वर्क डेस्क पे रखें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन इट इज़ अ सिंबल ऑफ सपोर्ट। करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का ये ख्याल कर सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और यहाँ पे जब मौका मिले आपको, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे हंस के मुस्कुरा के मिले, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी फॉर मूलांक 6 इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। ठीक है, वन थिंग इज, मूलांक 6 वालों को डेलुलू इज़ नॉट द सलूलू, यानी कि डिल्यूजन में नहीं रहना है किसी भी चीज़ के। एविडेंस जिस चीज़ का उसी पे रिएक्ट करना है, और अपने ही थॉट्स में, अपनी ओवर थिंकिंग में, अपनी बनाई हुई बातों में नहीं घुसना। स्माइल स्प्रेड करनी है सबके साथ, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, काइंडनेस स्प्रेड करनी है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, और रेमेडीज़ फॉलो करनी है आपकी बताई हुई। क्या बात है। तो अब मूलांक 7 पे आते हैं, बिकॉज इट्स माई मूलांक एज वेल, तो आई वॉज वेटिंग फॉर इट।
7/16/25 के लिए इट विल बी एन एक्साइटिंग मंथ. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. आपको सडन लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है. ठीक है, बहुत सारे लोगों की उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. आपके ऊपर काम के प्रेशर भी काफ़ी सारा आएगा. इट विल ऑलवेज बी दैट आई एम लोडेड विद वर्क. तो आपको अपना दिन अच्छे से प्लान करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड एंड ओवरवर्कड भी फील कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपना 7 घंटे से लेके 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें. ये नहीं कि रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं. यहाँ पे आपको हेल्थ का नुकसान हो सकता है. ठीक है, स्पेसिफिकली थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना जो भी काम करना है उसको प्रूफ रीड करने की आदत डालें. कि मैंने एक बार किया काम, उसको मैं थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद दोबारा पढूं, उसके बाद अपना काम सबमिट करूं या ईमेल भेजूं. तो दैट कैन बी बेटर फॉर यू. तो बार बार चेक करें अपना बार बार तो नहीं, लेट्स नॉट बी ओसीडी, बट एटलीस्ट वंस, 2 बार उसको जरूर एक बार चेक करें. ठीक है. क्योंकि 7 नंबर का फिर वो परफेक्शनिस्ट वाला कॉलम आ जाता है. अगर मैं बार बार बोलूँगा तो सारा दिन उसको चेक करते रहेंगे वो. 7/16/25 is a very spiritual number. This is again a very good month for you to make some spiritual visits. अच्छा. ठीक है, किसी आश्रम में जाना चाहते हैं, किसी गुरु का आप प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, बहुत ऐसा समय घर के अंदर आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल गैदरिंग करना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड. इफ़ नॉट, जस्ट फॉलो अ 7-minute मेडिटेशन रूटीन. ठीक है, सुबह 7 बजे उठो, 7 मिनट के लिए मेडिटेट करना शुरू करो. ठीक है. ठीक है, जस्ट फॉर 7 minutes. कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, ईस्ट की तरफ फेस करना है एंड लेट द एनर्जीज फ्लो टू यू. इफ़ यू वांट, इस समय पे 777 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो. बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, सब सेम है. ड्यूरिंग मेडिटेशन 7 मिनट्स के लिए 777 हर्ट्ज के साउंड फ्रीक्वेंसी लगाया और 7 मिनट सिर्फ साइलेंस, नथिंग थिंकिंग, कुछ नहीं सोचना है, ब्लैंक, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठो. ठीक है. आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी कि इस महीने हमें करना क्या है, कैसे करना है चीज़ों को. रिलेशनशिप में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं अपने पार्टनर को जो थोड़ा हर्टफुल हो सकता है. तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें इस समय पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओके. ठीक है, ये एक समय ऐसा है जहाँ पे आप कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, कोई छोटा आपका, अगर आप गेट अवे प्लान करना चाहते हैं, कोई रोड ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू टू डू दैट. फाइनेंशियली अबंडेंट फेस है, तो पैसा आपको मिलेगा. अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी मिल सकता है. अगर जैसे मैं कहता हूँ कि इंसेंटिव अगर आपके काम से लिंक्ड है या आपके काम में बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है. ठीक है, जॉब में भी अगर हैं आप हैं तो ग्रोथ की ट्राई आपको ज़रूर करनी चाहिए. हेल्थ पर्सपेक्टिव से 7 नंबर को थोड़ा सा केयरफुल रहना है. यहाँ पे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड भी चीज़ें थोड़ी सी इनको बॉदर कर सकती हैं. तो इस चीज़ का इनको खासकर ध्यान रखना है. अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ यहाँ पे इनके लिए, तो इन्हें येलो कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे रखें या शाम को घर आके जलाना शुरू करें. इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर मैं फोटोग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे हॉर्स, एक ब्राउन कलर का हॉर्स या पेयर ऑफ हॉर्सेस या 7 हॉर्सेस, ऐसी पिक्चर अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे लगा के रखें. ना हॉर्स इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, अथॉरिटी, कमांड एंड स्पीड. ये सब चीज़ें इनको इस महीने पे चाहिए, तो वो उनको हमेशा रिमाइंड करता रहेगा कि थकना नहीं है, चलो लेट्स कीप गोइंग, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, और हॉर्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट भी माना जाता है. तभी वॉरफेयर में हॉर्स को यूज़ किया जाता था, बिकॉज हॉर्स वॉज सो एजाइल कि वो ना अपॉर्चुनिटीज़ को फटाफट से भांप लेता है. हाँ. तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का महीना है ये 7 नंबर के लिए, तो उस चीज़ पे ये फोकस कर सकते हैं. 7 नंबर जो है, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल विजिट्स अगर करें इस महीने में तो उससे बेटर इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता. So this is like a remedy for them. दिस इज ऑल्सो लाइक अ रेमेडी फॉर देम. ठीक है. ठीक है, तो ये 7 नंबर का एक लेखा जोखा. And what about investments for number 7? इन्वेस्टमेंट 7 नंबर वाले ज़रूर कर सकते हैं. जैसे 4 नंबर वालों को कहा कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही 7 नंबर वाले भी यहाँ पे इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं. अब चाहे वो नए स्टॉक्स में हो या नई इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट लेवरेज नहीं करना है अपने आप को. ओके. अगेन, आपको कोई भी लोन, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम को प्लेज नहीं करना है कि हाँ ये पैसा आने वाला है तो आज इन्वेस्ट कर देते हैं. जो है उसी के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करें. ठीक है.
जी। ठीक है, तो आई थिंक नंबर 7 का मंथ इज़ रियली रियली गुड, बेटर देन अगस्त एज यू सेड बिफोर. Yes. तो हमें बस मेहनत करनी है ज़्यादा. इट इज़ गुड फॉर आवर फाइनेंशियल लेवल एज वेल. हमें पैसा आ सकता है, मेहनत करनी है, और बाकी रेमेडीज़ जो आपने बताई वो फॉलो करनी है. तो एब्सोल्युटली. मूलांक 8 पे आ जाते हैं सर. ठीक है. अब मूलांक 8 के लिए भी ये ट्रांजिशन मंथ है, यानी जो भी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8/17/26, इट्स अ ग्रेट ट्रांजिशन मंथ फॉर देम. जितना एफर्ट डालेंगे उतना ज़्यादा ये इस समय पर रिजल्ट्स ले पाएंगे, उतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लो इनका बेटर हो पाएगा. 8 नंबर वाले भी बहुत समय से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी को लेने के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में. तो जैसे 5 नंबर के लिए एक पोर्टल खुल रहा है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही 8 नंबर वालों के लिए भी यहाँ पे समय आ रहा है कि अगर वो ठीक से प्लान करें तो दे कैन ऑल्सो तो बाय दे कैन प्रॉपर्टी. ऑल्सो बाय अ प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट इनटू अ प्रॉपर्टी राइट नाउ. प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा ये बना सकते हैं आने वाले 90 दिनों के अंदर. ठीक है. Okay. जिसकी शुरुआत ये अब से हो रही है. 8 नंबर की अगर मैं काम की बात करूं तो यहाँ पे काम इनका अच्छा रहेगा. दे विल गेट अप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क, जो कि बहुत कम होता है 8 नंबर के साथ. लेकिन यहाँ पे ऐसा समय आ रहा है कि जहाँ पे आपका काम को सराहना मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी. लेकिन आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा. यहाँ पे 8 नंबर वाला इतना ज़्यादा अपने काम को लेके प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, पॉजेसिव हो जाएंगे कि किसी ने कुछ हल्का सा भी कमेंट कर दिया मजाक में तो ये रिएक्ट बहुत ज़ोर से कर देंगे. तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो पीपल विल थिंक दैट यू आर स्नॉबिश, कि आपकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है. ठीक है. तो जहाँ अच्छा समय बीत रहा था, पता चला आपने अपने पैर को खुद कुल्हाड़ी पे मार दिया. तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना होगा. ऐसा ना हो तो जैसे मैंने कहा था 2 नंबर वालों के लिए कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज फोकस करना है, वैसे ही 8 नंबर वालों को भी ब्रीदिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. तो 5 से 6 अलार्म लगा के रखें अपने फ़ोन में. 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, हर 2 घंटे के बाद लगा के रखें इन योर वर्किंग आवर्स. और 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें. दिस विल हेल्प देम टू काम डाउन द प्रेशर, द एंग्जाइटी, द एक्स्ट्रा वर्कलोड दैट दे आर कैरिंग ऑन देमसेल्व्स. क्योंकि इनको अभी ऐसा लगेगा कि कोई मेरे आसपास तो काम कर नहीं रहा है, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So they will feel that life or the job is very unfair. But eventually this is the time that will give you growth. तो अपने रिजल्ट्स पे फोकस करो, ना कि जो आसपास हो रहा है उस चीज़ पे फोकस करो. ठीक है. ठीक है. रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप अगेन कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं अपने पार्टनर्स को, बिकॉज है तो देखो मून के ऊपर इक्लिप्स, तो 8 नंबर वैसे ही सीधी बात बोलते हैं. यहाँ पे ज़्यादा ही सीधी बात बोल देंगे तो वो हर्ट कर सकती है अपने पार्टनर्स को. सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी कैंडिड. और अगर कहते हैं कि मीठे बोल बोलने से अगर किसी का दिन बनता है तो बना देना चाहिए. तो यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखें कि अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा करें. ओ यू लुकिंग नाइस, देयर इज समथिंग नाइस अबाउट यू, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं. तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स, फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स आपके पार्टनर को इस समय पे आपके रिश्ते को गहरा करने में आपकी मदद करेंगे. ठीक है. अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं 8 नंबर वाले तो उनके लिए अच्छा समय है. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट इस समय पे वो कर सकते हैं. ठीक है. कपड़ों के रंग हमारे इंस्टाग्राम पे आते हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करें. दिस कलर्स आर वेरी वेल डिफाइंड एज पर द डेली पंचांग. तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हर एक दिन आप राइट कलर्स पहन के अपने काम पे पहुंच पाएंगे. ठीक है. ठीक है. रेमेडीज़ की बात करूं तो इनके लिए ब्राउन कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे रखें या अपने शाम को घर आके जलाएं. दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम. ब्राउन कलर की कैंडल नहीं मिलती है तो मिट्टी का दिया भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं. घी का दिया उसमें ये सुबह शाम जला सकते हैं. और अगर कुल्हड़ के अंदर ये पानी पीना शुरू करें या मटके का पानी पीना शुरू करें तो इनके लिए ये वाला महीना बहुत अच्छा रहेगा. इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर देम. और सिल्वर के साथ दोस्ती करके रखें, चांदी के साथ दोस्ती करके रखें. अच्छा. चांदी का कड़ा डाल सकते हैं, चांदी का ब्रेसलेट डाल सकते हैं, चांदी की चेन डाल सकते हैं. दैट विल बी गुड फॉर देम. नो सिल्वर सेट टू बी ए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी. जो सोचोगे वो करोगे और तासीर भी ठंडी होती है. तो इस चीज़ का ज़रूर ये फॉलो कर सकते हैं. सो एनी वॉलपेपर? हाँ, 8 नंबर के लिए जो वॉलपेपर रहेगा यहाँ पे माउंटेन्स का रहेगा. ठीक है. दे नीड टू एम हाई. तो जितना इनका एम हाई होगा उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा. और उस पहाड़ पे भी अगर कोई चढ़ता हुआ व्यक्ति है, ऐसी कोई पिक्चर, ठीक है, या कोई अगर शीप चढ़ती हुई है तो वो भी इनके लिए सिंबल ऑफ हार्डवर्क एंड ऑप्टिमिज्म रहेगा. तो हम पिक्चर्स वही बताते हैं जो आपको फील करना है, जो महसूस करना है. और इस
बार आपने देखा होगा वी आर टॉकिंग मोर अबाउट कैंडल्स. एग्जैक्टली. व्हाई वी आर टॉकिंग मोर अबाउट कैंडल्स इज क्योंकि इस समय पे जो सोलर के ऊपर इक्लिप्स है, हमें अग्नि को रिस्पेक्ट पे करनी है. और साथ ही साथ हम पानी की बात कर रहे हैं क्योंकि मून के ऊपर भी इक्लिप्स है विच रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट. तो लाइफ इज नथिंग बट बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स. तो इस महीने में आपको वाटर और फायर एलिमेंट अपना यानी इमोशंस और कैश फ्लो बैलेंस करके चलना है. तो इसलिए हम ज़्यादातर इस बार आपको जो रेमेडीज दे रहे हैं वो कैंडल, फायर एंड वाटर की दे रहे हैं, कैंडल्स एंड सब्स्टिट्यूट्स की दे रहे हैं कि कौन से मेटल में, कौन सी वुड में आपको पानी पीना है, किस मिट्टी में आपको पानी पीना है. तो वो सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं. तो आई थिंक मुलांग आर्ट का ओवरव्यू इज़ वेरी गुड, इट्स नॉट बैड. बस थोड़ा रिलेशनशिप में ध्यान रखना अपने वर्ड्स पे, जो आई थिंक सभी को इस बार रखना है, शब्दों का ध्यान, और साथ साथ रिएक्ट नहीं करना. और बाकी रेमेडीज फॉलो करें तो द मंथ इज़ वेरी गुड फॉर देम. ठीक है, तो लास्ट मुलांग पे आ जाते हैं सर, मुलांग 9 पे. ठीक है, अब 9, 18, 27, 9, 9, 9, मूलांक 9, महीना 9, साल 9. तो यहाँ पे सेवा इज द ओनली आंसर. अच्छा. ठीक है, रोज रात को सोने से पहले पूछो कि आज मैंने किसी को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मन है ना वो परेशान रहेगा. आपको ऐसे लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, व्हाट इज द पर्पस. तो लॉस्ट फील करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो एक तरफा हो जाएंगे ये. अगर पैसे कमाने की होड़ है तो बिल्कुल उसके पीछे भाग रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे. सो एनीथिंग एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग विल मेक देम मोर इरिटेटेड. जैसे काम बहुत करेंगे, एंग्जाइटी 999, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो या तो बिल्कुल लॉस्ट, हनुमान जी की तरह कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या है, मुझे राम मिल जाए, या एकदम ही एनर्जेटिक. तो दोनों ही केस में इनको क्या करना है कि अपने एक्शंस को बैलेंस करके चलना है. ऐसे में स्पोर्ट्स इज द आंसर. कोई भी स्पोर्ट खेलना शुरू करें. अच्छा. चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, एनी स्पोर्ट्स विल डू देम वेरी गुड. ठीक है. ठीक है, अगर हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, बच्चे तो खैर खेल सकते हैं, हाउसवाइफ भी खेल सकती हैं, व्हाई नॉट. बट अगर हाउसवाइफ है तो डेफिनेटली मेक श्योर कि सुबह ये मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाए. ठीक है, इवन एक्सरसाइज. इनको एनर्जी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है. पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकी अपनी एंग्जाइटी इन्हें कंज्यूम करेगी, जिसकी वजह से पेट से रिलेटेड दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं, हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है. ठीक है, तो खाने पे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स खेलें, और रोज़ अपने आप से पूछें कि आज मैंने किसी का भला किया या नहीं. ये छोटी सी बात है, लेकिन इनको ज़िंदगी में या इस महीने में स्पेसिफिकली सितंबर में बहुत हेल्प करने वाली है. काम की बात करूं तो यस, तरक्की, प्रोग्रेस ज़रूर होगी, इट विल बी गुड फॉर देम. ठीक है, बट इनको काम में ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं. दे हैव टू से कि ठीक है, मैं आपको और एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूँ. लेट्स से एक प्रेजेंटेशन बनाई तो उसके साथ एक फैक्ट शीट, एक डेटा शीट और बना दी. किसी कस्टमर को आपने कुछ प्रोडक्ट डिलीवर किया, उसके बाद कुछ फ्रीबीज दे दिया आपने. तो इट्स लाइक मेकिंग पीपल हैप्पी. सेवा भाव है ना. तो डू दी अनएक्सपेक्टेड. जैसे आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया, वहीं पर ही आपका लक फैक्टर इस समय पे बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, एंड इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर यू. अच्छा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम के साथ सड़क पे उतरना होगा. रैश ड्राइविंग से बचना होगा, रोड रेज से बचना होगा, पेशेंस की कमी आप में रहेगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी. कोशिश करें कि ज़्यादा ट्रैवल करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें, ड्राइवर्स के साथ करें, लेट अदर्स ड्राइव. क्योंकि आप में यहाँ पे एक ऐसा फायर आएगी, एक रेज आएगी कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सिमिलरली पर्सनल लाइफ में भी यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर लाइक द पार्टनर इज 10 years एल्डर टू यू. जैसे आप अपने बड़ों से बात करते हैं तो यू ऑलवेज मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. तो आप ये सोचें कि जो मेरा पति है, या जो मेरी पत्नी है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे 10 साल बड़ी है. तो रिस्पेक्ट व्हाट दे आर सेइंग, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट डू नॉट यूज अब्यूजिव वर्ड्स. तू तड़ाक करके बात ना करें. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का संयम रखना है इनको. ठीक है. यहाँ पे हेडेक्स, माइग्रेन्स होने के चांसेस हैं, तो इनको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना है. साथ ही ठंडे पानी के साथ नहाना शुरू करें, कोल्ड वाटर शावर्स इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो दिन में सिर्फ कोल्ड वाटर शावर अगर ये 2 बार भी ले लेते हैं
दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है, लेकिन ठंडी चीज़ें कंज्यूम ना करें, क्योंकि गर्मी शरीर में बहुत ज़्यादा है, 999, तो एकदम से वो रिएक्ट करेगा शरीर के साथ, इम्यूनिटी के साथ रिएक्ट करेगा। तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीनी नहीं है, लेकिन कोल्ड शावर आप ले सकते हैं, विच हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो येस, दे कैन इन्वेस्ट इनटू लैंड और दे कैन इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे शनि चल रहे हैं रेट्रोगेट, तो जो भी लें उसका पहले एक बार लीगल प्रॉपर फ्रेमवर्क चेक करा लें, एक बार किसी कंसल्टेंट से, लॉयर से बात कर लें। जब कोई कहे कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पेपर्स पूरे हैं, तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो करने अच्छा गए होल्ड आ गया। तो ऑलवेज स्पेंड मनी ऑन लॉयर्स या एडवाइजर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ प्रॉपर्टी। ये नंबर 9 के लिए सलाह इस समय की रहने वाली है। ठीक है। ठीक है, गोल्ड में, मेटल्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा। और यहाँ पे लोग घबराए ना कि अरे हमने इन्वेस्ट किया, यहाँ से 5-7% की करेक्शन हो गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा दिस इज अ मंथ ऑफ कंसोलिडेशन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये समय कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, आपके लिए जो 1-1.25 साल की आगे आने वाली है। तो इस चीज़ पे ज़रूर नंबर 9 के लोग फोकस करें। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ तो ऑरेंज कलर की कैंडल अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं, नहीं तो अब घर आके शाम को जब आते हैं तब जलाइए। ये तिल का तेल का दिया भी जला सकते हैं। ठीक है, एवरीडे मिट्टी का दिया लें, उसमें तिल का तेल अगर डाल के जलाना चाहते हैं दिया तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। वेरी गुड। रोज़ एवरीडे किसी ना किसी को फीड करना है। ठीक है, खाना खिलाना है, तो एक एक्स्ट्रा लंच लेके चलें या एक्स्ट्रा डिनर लेके चलें। मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई नीडी है, उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सेवा करनी है, खाना खिलाना है रोज किसी ना किसी को। खाना जरूर खिलाना है आपको, और फ्रेश खाना खिलाना, ये नहीं कि बचा कुचा खाना पैक करके किसी को दे दिया। ठीक है। आई थिंक दैट्स द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट पीपल डू, कि फ्रिज में बचा के रखते हैं और 2 दिन के बाद देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो भी चीज़ है फ्रेश गरम उसी दिन का बना हुआ, उसी दिन का बना हुआ, फ्रेश बना हुआ ज़रूर दे। हाँ। ठीक है, दैट विल बी एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर देम। ठीक है। वॉलपेपर की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ अगर ये अपना वॉलपेपर अपने पार्टनर के साथ लगा के रखें, ठीक है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर नहीं है तो पेरेंट्स के साथ अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है जी। तो मुलांग 9 का इट वाज अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड बहुत सारी चीज़ें समझने को है। साथ साथ मतलब हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है, सेवा करनी है लोगों की, और आपने जो रेमेडीज़ बताई फॉलो करनी है। इट्स अबाउट ऑल ऑफ द मुलांग्स नीड टू बी इमोशनली इन चेक फॉर दिस मंथ, आई थिंक जैसे मैंने कहा, यस, तो अगर चंद्र तो देखो सबके लिए कॉमन है, सन सबके लिए कॉमन है। कई बार लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बड़ी कॉमन जनरल बातें हैं। मैंने क्या कहा आपको कि बातें जनरल होती हैं, लेकिन हर किसी को किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए किसी एक चीज़ अब पे आपकी focus। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, 206 हड्डियां सब में कॉमन है, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह सब में कॉमन है। ठीक है, लेकिन किसी में विटामिन डी की कमी है, किसी में विटामिन B12 की कमी है, तो उसको उसी चीज़ की ज़रूरत है ना। करेक्ट। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको वो चीज़ बताते हैं कि जब आप करोगे तो यू विल नॉट गो रॉन्ग। बाकी डिटेल के तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आपका पर्सनल है या आपका बिजनेस है, न्यूमरोलॉजी इज सो एक्यूरेट कि वो आपको ना आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे अलाइन करनी है आपको वो बता सकती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो अगर मुझे किसी ने 3 साल का था मैं, जब मेरे पेरेंट्स को बोला कि ही कैन डू वेल इन कंसल्टिंग, दैट वाज बेस्ड ऑन माय नक्षत्र। आज मैं देखता हूँ 99% लोगों को यही नहीं पता कि आपका नक्षत्र क्या है। सो हाउ विल यू डू वेल इन योर करियर? आप भेड़ चाल कर रहे हो कि जी आईटी का समय अच्छा था तो सबने आईटी कर ली। करेक्ट। आपका चार्ट था मेडिकल का, आप चले गए आईटी में, अब क्या करें? तो you can always invest into that sector. Being in IT, you can be a shareholder of Apollo Hospitals for that matter. Nice. You can own pharmaceutical companies. Why not? तो आपकी जहाँ किस्मत थी आप तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, फिर हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी मीडियोकर बन के रह गई। तो वेल्थ कमाने का ऑप्शन हर किसी के पास है, डिस्पाइट यू नो वॉट यू नीड टू डू। उसको जानने के लिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रेंथ को समझें कि मेरा नक्षत्र क्या कहता है, मेरा मून साइन क्या कहता है, मेरा सन साइन क्या कहता है, मेरा लोशु ग्रिड क्या कहता है, कौन से नंबर्स मेरे पास हैं, कौन से नहीं हैं, व्हाट आर द रिपीटिंग नंबर्स, मेरे नाम का क्या मतलब है।
मेरे जो कुंडली के 12 घर हैं वो क्या कहते हैं, काल सर्प दोष क्या होता है। कई लोग इस बात को निगेट कर देते हैं, शायद मैंने आपके ही चैनल पे सुना है कि काल सर्प दोष ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। राहु और केतु ऑपोजिट 180 डिग्रीज में होते हैं। 5 तरीके के नाम तो मैं आपको गिना देता हूँ, विषक्त, शंखचून, महापदम, कारकोटक, ये सब अलग अलग तरीके के काल सर्प दोष के नाम है। अच्छा, अगर होता ही नहीं तो ये नाम कहाँ से आए। ठीक है, तो बड़ी इजी चीज़ है कि जो आता नहीं है वो भाता नहीं है, जो आता नहीं है मना कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। Nobody has tried to go into deep how to solve these issues. एग्जैक्टली। और जो किसी को समझ नहीं आता उस चीज़ को इंसान गलत ही कहेगा। हाँ, सबसे आसान चीज़ है पूजा करा लो जी। अरे पूजा ठीक है, बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, विच प्रीस्ट आर डूइंग। आपका क्या एफर्ट है, आपने पैसे दिए घर चले गए। ठीक है, ठीक है, एनीबडी डिड एनर्जी हीलिंग फॉर यू, अब थोड़ा टाइम इम्पैक्ट रहा उस चीज़ का, बट इस चीज़ को तो समझो कि कर्मों के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, कर्म कैसे अलाइन करने हैं। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि दिस अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा। अगर लोगों को डेफिनेटली अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर समझें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने आप को इनरोल कराएं, उस चीज़ को पहले समझें कि व्हाट इज़ इट हैज़ टू ऑफर, और उसको खुद ही डिकोड करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप किसी अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, उनसे उन चीज़ों के बारे में पूछें। ठीक है, आपका कोई अपना न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनसे पूछें कि ये 4-5 चीज़ें हैं, हमें इसका आंसर दे दीजिए कि कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। तो होगा क्या कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, राइट डेटा होगा टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। करेक्ट। मैं तो एक हूँ, लेकिन जो लोग इस चीज़ को करते हैं वो अनेक हैं। और ऐसा नहीं कि सब खराब है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी इज गुड। बात करती है कि आपकी वेवलेंथ किसके साथ मैच करती है, राइट? आप किसको समझ पा आप रहे हो, किसको समझ कनेक्ट पाते कर पा हैं, रहे हो। किसको कनेक्ट कर पा रहे हो। तो सभी बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ आपकी वेवलेंथ मैच करती है आप वहाँ जाइए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें, इन चीज़ों का आंसर आपके पास होना चाहिए कि नक्षत्र कौन सा है, मून साइन कौन सा है, सन साइन कौन सा है, माह दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई डोंट नीड टू डू, व्हाट इज थिंग्स दैट आई शुड अवॉइड। इन सबको समझें। समझें, समझें इज द आंसर। ठीक है, दैट्स द सोल्यूशन। सिमिलरली, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे स्कैम होते हैं, आपके और मेरी वीडियोस लोग निकालते हैं जी। और नंबर्स डाल देते हैं। तो सिर्फ ऑडियंस की भलाई के लिए, सो दैट दे स्टे सेफ, सिर्फ एक ही नंबर है जिस पे ऑडियंस हमें रीच आउट कर सकती है, दैट्स 7310836108। ठीक है। ठीक है, एक ही व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें क्योंकि सबका फ़ोन अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम का कॉल बैक आपको ज़रूर आएगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मतलब समझ अपनी ऑडियंस के लिए भी लाना चाहती हूँ, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकूँ एज होस्ट ऑफ नमः टॉक्स आई कैन डू। आपने सारे मुलांक के लिए कहा कि थोड़ा इमोशनल पीरियड है, इमोशंस को चेक में रखना है। थोड़ा बहुत जो मैं एनालिसिस से समझ पाई, कई मुलांक फील करेंगे लॉस्ट, कई मुलांक फील करेंगे ओवर थिंकिंग, कईयों को इश्यूज आएंगे अपने आप के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ। एट दिस पॉइंट आपने कईयों को ये भी सजेस्ट किया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। करेक्ट। अब हर किसी को शायद नहीं पता होता क्या करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। वन ऑफ द टेक्निक दैट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू डू इज कॉल्ड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। ओके। तो इट्स, हम अपने जब डीप ब्रेथ लेते हैं, लेट्स से आप अभी डीप ब्रेथ लो एक लॉन्ग, तो योर चेस्ट फिल्स अप, करेक्ट? दैट इज द रॉन्ग वे टू ब्रीथ। Your stomach should fill up. Absolutely. So when you take a deep breath, your stomach fills up, and when you exhale, your stomach should go flat. Absolutely. तो ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करने से आप रिलैक्स हो सकते हो, स्ट्रेस से डील कर सकते हो, आपकी एंजाइटी काम डाउन हो सकती है, ओवर थिंकिंग काम डाउन हो सकती है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू रिलीज ऑफ गुड हार्मोन्स, एंड इट एक्चुअली आपके नर्व्स को काम करता है। तो अगर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, सारे मुलांक को जो आपने सजेस्ट किया, एंड इवन किसी को भी करना हो अपने आप को काम डाउन करने के लिए, दे कैन डू दिस वन टेक्निक। इनहेल करके अपने स्टमक को फुलाएं और उसको फ्लैट करें, एंड दिस कैन हेल्प देम रिलैक्स। देर आर अदर टेक्निक्स एज वेल, वॉट एवर वर्क्स फॉर देम, देयर इज बॉक्स ब्रीदिंग, और बहुत सारी टेक्निक्स है, बट आई वॉन्टेड देम टू नो वन टेक्निक सो दैट दे कैन ऑल्सो ट्राई दिस। वेरी गुड। सो 1 सितंबर को खुशी के गुण आप सबके लिए एक लाइव वर्कशॉप करेंगी ब्रीदिंग के ऊपर, क्योंकि इट्स एन इमोशनल फेज एंड आई थिंक यू शुड डू इट फॉर द ऑडियंस। आई वुड लव टू। आप अब आपने अनाउंस कर दिया तो आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर माई ऑडियंस। एब्सोल्युटली। ठीक है 1 सितंबर 9 AM। ठीक है सर, डन। जी। और अब अगर हम थोड़ा और सितंबर के बारे में समझे कि आपने कहा कुछ ऐसे फेजेस हैं, कुछ ऐसी डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जो हम समझ सकें। देखो अभी कैसा है, सितंबर में ना बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज आ रहा है, और एक बहुत ही
आई वुड से अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे पास अपने पूर्वजों को ऑनर करने की। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि अरे हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे, हमारी दादी जी बहुत अच्छी थी, नाना बहुत अच्छे थे, पिताजी हमारे बहुत अच्छे थे। यहाँ पे एक ऐसा फेज आ रहा है जहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल खुलता है। 7th of September को पूर्णिमा है, उस दिन लूनर इक्लिप्स है। उस दिन सभी मूलांक 1 से लेके 9 तक अपने घर के बाहर 7 मिट्टी के दिए जरूर जलाएं। अच्छा, ठीक है, एवरी हाउस शुड हैव 7 दियाज लिट ऑन 7th of September एनी 2025। पर्टिकुलर टाइम? शाम को सूर्यास्त के बाद। ठीक है। ठीक है, ज़रूर जलाएं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ जलाएं। कोई डायरेक्शन? बालकनी में। ठीक है, इट शुड बी आउटसाइड द हाउस, नॉट इनसाइड। अगर बालकनी नहीं है किसी कारणवश तो उस समय फिर आप उसको किचन में रखें, बट सेफली रखें। ठीक है, फायर हैजर्ड ना हो। और कोशिश ये करें कि घर से बाहर अगर जला सकें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बालकनी नहीं है तो बाहर किसी पेड़ के नीचे जला दें, किसी पार्क में जला दें, बट डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस। इट्स बेसिकली अ वे ऑफ यू शोइंग द वे टू योर एंसेस्टर्स कि हम आपको अपना रास्ता दिखा रहे हैं घर का, तो आइए ब्लेस कीजिए। ठीक है। ठीक है, और 7 से लेके 21 तक 7 to 21 नॉनवेज, अल्कोहल घर के किचन के अंदर आपको अवॉइड करना चाहिए। 1 से लेके 9 मूलांक जितने भी हैं। फिर 21 सितंबर को है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। उस दिन आपको अपनी बॉडी वेट के जितना राशन, आटा, दाल, चावल, चीनी मिक्स करके आप डोनेट ज़रूर कीजिए। ये आपने आई थिंक लायंस गेट वाले में भी बताया था। लायंस गेट में भी कहा था। तो जब भी सूरज का एनीथिंग रिलेटेड टू सन हैपन्स, सूरज की ट्रांजिशन होती है, तो आपको लोगों को राशन डोनेट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप डोनेट कर सकते हैं। लायंस गेट में कई लोगों ने पूछा था कि अगर हमारे पास इतना बजट ना हो तो हम क्या करें। तो अपनी बॉडी वेट का 10वां हिस्सा मान के चलिए, अगर 80 kg है तो 8 किलो भी आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव चीज़ें ही डोनेट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव चीज़ें ही डोनेट करनी है कि जो 200 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास भावना अच्छी है तो आप 2000 रुपये में भी 100 किलो अनाज लेके डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो आप जाइए किसी भी गौशाला में, आपको 20 रुपये किलो में चारा मिलता है। 80 रुपये में आप 80 किलो चारा लेके गाय को खिला सकते हैं। ठीक है, बट आपको करना ज़रूर है 21 सितंबर को। 22 से देवी माँ घर पधार रही हैं, तो नवरात्रों का समय रहेगा। दैट विल बी अ वेरी पायस एंड हैप्पी ओकेजन। 22 से लेके 2 अक्टूबर तक ये जो 10 दिन है, इस दिन कोशिश करें कि आप रोज़ अपने ऑफिस में लंच सबके साथ करें, टीम के साथ लंच करें। ठीक है। ठीक है, अगर आपका फास्ट है तो फास्ट रिलेटेड खाना आप बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नहीं रख रहे आप फास्ट तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए सात्विक खाना सब साथ में खाएं। अंडा नॉनवेज इस समय पे भी अवॉइड करें, अल्कोहल इस समय पे अवॉइड करें। और 10 दिन यहाँ पे जो यूनिटी अगर आप अपनी टीम के साथ दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए आगे बढ़ने का, अपने काम को लेके, अपने परिवार को लेके। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं 7, 21 एंड देन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रा। ठीक है। आई थिंक आपने सिर्फ मुलांक की बातों पे तो हमें बहुत कुछ समझाई, आपने बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी हमें, विच इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ ये सब सुन के कि इतने अच्छे कुछ ऐसे दिन हैं जब मैं ब्लेसिंग्स की ऐसे आई कैन डू समथिंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड्स, फ्रॉम माई एंसेस्टर्स, एंड मैं कुछ ना कुछ करके आई कैन मेक दिस पीरियड अ गुड टाइम एंड फॉलो द रेमेडीज जो हर मुलांक की हैं। So it was a perfect package of an episode. It was very helpful. Thank you so much, sir. And अब आपने अनाउंस कर ही दिया है तो 1 सितंबर को I'll do a workshop on breathing exercises so that मेरी ऑडियंस समझ सके, कर सके मेरे साथ और आगे अपने आप अप्लाई कर सके, because this is a period of emotional turmoil. Absolutely. And they need to collect themselves जो वो breathing exercises से कर सकते हैं. ज़रूर, definitely. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड. सितंबर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग आई होप, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिला हो. तो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर ज़रूर कीजिएगा.
वर्कशॉप की डिटेल्स के लिए नमा टॉक से कनेक्टेड रहिए, खुशी के गुण से कनेक्टेड रहिए हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, एंड कीप वॉचिंग नमा टॉक्स. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुण. थैंक यू. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिकरां विच पल तू गवावें. ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा.